हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नायब सैनी की जो सरकार है एकाएक बढ़िया फैसले ले रही है और एक फ़ैसला अभी हाल ही में लिया है। जो ओलावृष्टि से प्रभावित खेत थे उनको मुआवजा ऑनलाइन भेज दिया है। अब मुआवजा तो पहले भी जैसे सरकारें भेजती थी, लेकिन जो मूल किसान है जो मौके पे खेती कर रहा है उसको मुआवजा नहीं मिल पा रहा था। उसके मालिक के खाते में पैसा चला जाता था और फिर उसे नहीं मिलता था। तो ये क्यूरी भी उनके पास पहुंची थी, तो उन्होंने जो भाजपा सरकार है उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि भाई मुआवजा उसी किसान को मिले जिस किसान का नुकसान हुआ है, यानी कि जो किसान मौके पे खेती कर रहा है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और उसी चरण में इस बार मुआवजा डाला गया है। ये पहली बार है जो डायरेक्ट जो किसान है, जो पट्टेदार है, जो किसान बटाई पे लेके ज़मीन बो रहा है, जो किसान खेती कर रहा है, चाहे वो बटाई पे लेके हो, चाहे वो किराए पे हो, चाहे किसी भी करार पे खेती कर रहा है, वो उसी को मुआवजा, उसी का अकाउंट मैपिंग किया गया था। कृषि डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा उस पर अप्लाई किया था। उनके अकाउंट नंबर भरवाए गए थे ताकि उन्हें ना तो बेचने में फसल को दिक्कत आए और ना ही मुआवजे संबंधी उनकी परेशानी हो। तो इस बार पहली बार ये बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है। सीधा का सीधा किसान को मुआवजा दिया है। इससे किसान की काफ़ी भरपाई होगी। किसानों में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है। मार्च महीने में जो ओलावृष्टि हुई थी, बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, पूरे मोटे मोटे ओले गिरे थे, जिससे कई जगह पे फसलें पूरी तरह तबाह हुई थी और कुछ एक जगह थोड़ी कम ज़्यादा था, इस तरह का रेंज थी। तो अब उसका मुआवजा सरकार ने, नायब सैनी की सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से सभी किसानों के खातों में डाल दिया है। अब जो खरखोदा के आसपास के गांव की बात करें तो गांव जैसे मटिंडू है, रोना है, कवाड़ी है, इस तरह के जो भी आसपास के गांव हैं जहां नुकसान हुआ था उनका मुआवजा आ चुका है, खातों में पहुंच चुका है। और जो 80% जिनका नुकसान आंका गया था उन्हें 13 हज़ार रुपये, 13,500-14 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला है। और जिनका 100% नुकसान था उन्हें 100% मुआवजे के तौर पर करीब 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा भेजा गया है। इस तरह का आकलन किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात और सामने आ रही है कि जो खरखोदा शहर है इसके जो किसान थे उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। उसमें यूं बताया जा रहा है कि भाई खरखोदा में कम ओलावृष्टि हुई थी और जो इसका जो बादलों का रुख था वो सिसाना से एक तरफ मटिंडू और रोना की तरफ होते हुए निकल गया, खरखोदा को छोड़ गया, और उधर दूसरी तरफ चोड़का से ड्रेन के आसपास से होता हुआ कवाड़ी की तरफ, जरोट की तरफ चला गया। इस तरह का कृषि विभाग के अधिकारियों का अनुमान है। लेकिन खरखोदा में भी खूब ओले गिरे थे, खरखोदा शहर में भी और शहर के आसपास भी। तो खरखोदा वासियों को भी मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन उनका कम लोगों का आया है, या बहुत सारे लोगों का मुआवजा, बाईपास के आसपास के लोगों का मुआवजा फ़िलहाल नहीं आया है। हो सकता है जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसमें मुआवजे में थोड़ी देरी लग रही हो, अभी उनका आता हो। लेकिन फ़िलहाल एक क्लिक से जो मुआवजा और गांव में आया है वो खरखोदा शहर में नहीं आया है। खरखोदा शहर की भी करीब 2,000 एकड़ ज़मीन लगती है जो इसमें प्रभावित हुई थी। कितनी प्रभावित हुई थी वो किसानों ने और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पटवारी है, उन्होंने आकलन किया था। कुछ जो फसलें थी, कुछ में गेहूं था, गेहूं का आकलन तो बाद तक हो गया था, लेकिन कुछ फसलें सरसों की थी या सब्जियों की थी, उनका आकलन लगाना मुश्किल था क्योंकि उसमें कुछ रह गई थी और कुछ बिल्कुल जड़ गई थी। जो ITI के आसपास का एरिया है वहाँ भी खूब सरसों जड़ी थी, लेकिन उन किसानों का भी अभी तक मुआवजा नहीं पहुँचा है। तो वो अभी इशू है। करोड़ों रुपए का हरियाणा सरकार ने मुआवजा वितरित किया है ऑनलाइन माध्यम से जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई थी। अब किस किसान को, किस एरिया को नहीं मिला है, ये किसान धीरे धीरे
इस बारे में इकट्ठा हो रहे हैं, इस बारे में एक दूसरे से पूछ रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि भाई उनका मुआवजा हो सकता है 2-4 दिन बाद आ जाए। अब बीच में 2 छुट्टियां भी हैं, हो सकता है मंडे को उनका मुआवजा आए। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज और ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेशर, सीमेंट, बदरपुर, एएसी ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।